अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया के सबसे बेस्ट मैन, सबसे बेहतर शख्स कौन थे इस्लाम के नज़रिए से और दुनिया के नज़रिए से, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपके जहन में किसी एक का नाम नहीं आ रहा तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स होंगे वो एक अल्लाह पर ईमान रखते होंगे, क्योंकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान नहीं होगा तो वो इस दुनिया में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, वो आखिरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अगर वो मुसलमान होंगे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद लोगों ने उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया होगा और उन्हें अपना अगला लीडर चुना होगा। अब आपके जहन में उन बेहतरीन शख्स का नाम आ रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की। और आज की इस वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है यासिर परवेज़ और आप देख रहे हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शॉर्ट बायोग्राफी। सबसे पहले हज़रत अबू बकर की पैदाइश। हज़रत अबू बकर की पैदाइश 573 CE में हुई थी। हज़रत अबू बकर हमारे प्यारे नबी से लगभग 3 साल छोटे थे। हज़रत अबू बकर बनु तैम कबीले से थे जो कुरैश के अंडर आता था। हज़रत अबू बकर का असल नाम अबू बकर नहीं था, बल्कि उनका असल नाम था अब्दुल्लाह, और उनके वालिद अबू कुहाफा थे और उनका असल नाम भी कुछ और था। उनका असल नाम था उस्मान और हज़रत अबू बकर का कंप्लीट असल नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान था। अब अबू बकर सिद्दीक़ उनका नाम कैसे हुआ, तो इसका जवाब है कि अरबों में अगर किसी शख्स को किसी जानवर या किसी चीज़ से लगाव हो जाता तो वो उस शख्स को उस चीज़ या जानवर के वालिद समझते। इसका एक एग्जाम्पल एक काफ़ी मशहूर सहाबा हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। हुरैरा का मतलब अरबी में किटन या बिल्ली का बच्चा होता है और अबू हुरैरा को किटन्स पसंद थे, इसलिए लोग उन्हें अबू हुरैरा मतलब बिल्लियों के वालिद के नाम से बुलाया करते थे। अब अरबी में बकर का मतलब होता है जवान ऊँट, और हज़रत अबू बकर को ऊँट पसंद थे। वो बिल्कुल एक बाप की तरह उनका ख्याल रखते थे, इसीलिए उनका नाम हो गया अबू बकर मतलब फादर ऑफ यंग कैमल। और सिद्दीक़ का मतलब होता है सच्चा या तस्दीक करने वाला। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी की हर बात पर बिना किसी शक व शुबहत के यकीन करते थे, और जब कोई भी वाक़या मेराज पर यकीन नहीं कर रहा था तब हज़रत अबू बकर ही थे जिन्होंने प्यारे नबी की बात को सच माना था। इसीलिए उन्हें लक़ब मिला सिद्दीक़, और बिल आखिर हमें उनके पूरे नाम अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे की स्टोरी का इल्म हो चुका है। हज़रत अबू बकर बहुत ज़हीन शख्स थे। वो किसी जानवर को देखकर ही बता दिया करते थे कि ये कौन सी नस्ल का है, और न सिर्फ जानवर बल्कि किसी भी शख्स को देखकर वो ये बता दिया करते थे कि ये कहाँ का रहने वाला है और इसके आबा व अजदाद कौन थे। अब हज़रत अबू बकर और प्यारे नबी बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हर बात आपस में शेयर किया करते थे, एक साथ घूमने निकलते, एक साथ खाते भी थे। और जैसा हम सब जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत के ऐलान से पहले भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी, और क्योंकि हज़रत अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, उनकी बात मानते थे, इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी दौर जाहिलियत में भी बुत परस्ती नहीं की। इसके हवाले से मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार अबू कुहाफा जो हज़रत अबू बकर के वालिद थे वो उन्हें बुत खाने में छोड़कर बाज़ार चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर पूजा वगैरह करो, तब तक मैं बाज़ार हो आता हूँ। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं बैठ जाते हैं और उन बुतों को देखना शुरू कर देते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे खुदा हैं, आपने सब कुछ बनाया है, तो आप ऐसा करें मुझे कपड़े दे दें, क्योंकि हज़रत अबू बकर कपड़ों के ताजिर थे। जब वो उन बुतों से कपड़े मांगते हैं तो कुछ नहीं होता। वो दाएं बाएं देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो एक और बार ट्राई करते हैं। इस बार वो कहते हैं कि आप मुझे खाना दे दें, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। और जब हज़रत अबू बकर का सब्र का बांध टूट जाता है तब वो एक पत्थर उठाते हैं और कहते हैं कि अब मैं आपको इससे मारने वाला हूँ, अगर आप हकीकत में कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को बचा लें। और जब हज़रत अबू बकर पत्थर मारते हैं तो वो बुत टूट जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब फजूल की बातें हैं। हज़रत अबू बकर बड़ी ईमानदारी और बिना किसी करप्शन वगैरह के तिजारत किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन कुछ सहाबाओं में से थे जो ईमान लाने से पहले भी शराब नहीं पिया करते थे, क्योंकि वो प्यारे नबी के साथ जो रहते थे वो उनके अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम जैसी खूबियाँ थीं। मेरे व्यूवर्स, दौर जाहिलियत में भी नबी अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर कितना साफ़ था। अब बात करते हैं कि हज़रत अबू बकर ईमान कैसे लाए। हज़रत अबू बकर बहुत ज़हीन शख्स थे। एक बार नबी अलैहिस्सलाम अबू तालिब के साथ शाम जा रहे थे। उनके साथ काफ़िला था, लेकिन अपनी मंजिल के दीदार होने के पहले ही एक यहूदी ने जिसका नाम बुहैरा था उसने उन्हें रोक लिया और अबू तालिब से नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये कौन है। अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो उसने कहा नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बाप अभी इस दुनिया में ज़िंदा नहीं हो सकता। उसने नबी अलैहिस्सलाम को पहले ही पहचान लिया था। फिर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये मेरा भतीजा है। तो उस यहूदी ने कहा कि ये इस दुनिया का सरदार बनेगा, रहमतुल आलमीन बनेगा, और तुम इसे यहाँ से आगे ना लेकर जाओ, क्योंकि अगर आगे लोगों ने इसे पहचान लिया तो वो इसे नुकसान पहुँचाएंगे।
तो फिर अबू तालिब वहाँ से वापस आ गए। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हज़रत अबू बकर भी इस काफ़िले में मौजूद थे, और क्योंकि वो बहुत ज़हीन थे इसीलिए वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ऐलान नबूवत के पहले ही ये शक हो गया था कि यहूदी अपने जिस नबी को ढूंढ रहे हैं कहीं वो मोहम्मद तो नहीं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर जाहिलियत में भी बहुत नेक, सच्चे और ईमानदार थे। दोस्तों, हज़रत अबू बकर एक ताजिर थे, और जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ गार हिरा का वाक़या पेश आया और उन पर वही नाजिल हुई, और जब उन्होंने आगाज़ किया कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, तब वो तिजारती मामलात की वजह से बाहर गए हुए थे। अब ऐलान नबूवत के बाद सारे मक्का में हलचल मच गई थी, और जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए तो एक शख्स ने उनसे कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त मोहम्मद क्या कह रहा है। वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर ईमान लाओ और अल्लाह तुम्हें उसके बदले जन्नत देगा। तब ठीक उसी वक्त हज़रत अबू बकर ने कहा कि अगर मोहम्मद ये कह रहा है तो सही होगा। इस कदर मोहब्बत और यकीन था हज़रत अबू बकर को नबी अलैहिस्सलाम पर, जबकि उन्होंने ये नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से नहीं सुना था। इसके बाद वो प्यारे नबी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। फिर नबी अलैहिस्सलाम तस्दीक करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और वो सब बताते हैं जो गार हीरा में हुआ। और फिर उसी वक्त अबू बकर कहते हैं सदक तुका, और या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और मैंने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। सुबहान अल्लाह। इस कदर यकीन था हज़रत अबू बकर को नबी अलैहिस्सलाम पर। और एक बार नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने इस्लाम का पैगाम जिसके भी सामने पेश किया है सबने थोड़ी हिचकिचाहट ज़रूर दिखाई सिवाय अबू बकर के। हज़रत अबू बकर को नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत और भरोसा था, और ये यकीन पैदा हुआ ईमान लाने से पहले, क्योंकि प्यारे नबी ने ईमान लाने से पहले भी कभी झूठ नहीं बोला था। हज़रत अबू बकर जब ईमान लाए तो उसके बाद वो हमेशा नबी अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे, हमेशा उनकी मदद की, उनकी प्रोटेक्शन भी की। सही बुखारी में हदीस है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम पर काफिरों ने जो जुल्म किए थे उनमें से कुछ मुश्किल वक्त मुझे बताएं। तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने कहा कि मुझे वो वक्त याद है कि उक़बा इब्न अबी मुईद ने एक दफ़ा एक चादर नबी अलैहिस्सलाम के गले में डाली और ज़ोर से उसे खींचा। वो उनका दम घोंटने की कोशिश कर रहा था। तब हज़रत अबू बकर ने उसे मारा और हटाया और कुरान की ये आयत पढ़ी कि क्या तुम एक शख्स को इसलिए मारना चाहते हो कि वो कह रहा है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर पर काफ़ी जुल्म किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की मैं आपको कुछ और मिसाल देता हूँ। सही बुखारी में हदीस है कि ग़ज़वा ओहद में नबी अलैहिस्सलाम के साथ 700 में से सिर्फ 12 लोग रह गए थे, और उनमें से एक हज़रत अबू बकर भी थे। हज़रत अबू बकर को नबी अलैहिस्सलाम बहुत पसंद किया करते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। ये हदीस मुस्लिम और बुखारी शरीफ दोनों में है, और उस वक्त की है जब नबी अलैहिस्सलाम बीमार थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू बकर को कहें कि वो नमाज़ पढ़ाएं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मेरे वालिद नरम दिल के हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज़ पढ़ाए। लेकिन हज़रत आयशा ने फिर से वही कहा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज़ पढ़ाए, और तुम यूसुफ वालियों में से हो, मतलब तुम मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। फिर ये पैगाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँचा और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। हज़रत अबू बकर प्यारे नबी के सबसे करीबी सहाबाओं में से थे, और वो बचपन से थे। वो नबी अलैहिस्सलाम की इस कदर एहतराम किया करते थे कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ कह दिया तो अपना दिमाग बाद में इस्तेमाल करते, पहले तस्दीक करते। हज़रत अबू बकर ने कभी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपोज़ नहीं किया। ऐसे ही उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब नहीं हासिल हुआ। और नबी अलैहिस्सलाम भी हज़रत अबू बकर से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और उन्होंने इशारतन बहुत बार ये कहा कि मेरे बाद अगर किसी को अपना लीडर बनाना तो अबू बकर को बनाना। मिसाल के तौर पे सही बुखारी के अंदर हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हुजूर अपने वफ़ात के दिनों में कहते थे कि आयशा, मेरा इरादा है कि मैं तेरे भाई और तेरे बाप उन्हें दोनों को बुलाऊं और लिख दूं कि मेरे बाद कोई डिमांड करेगा, मुराद कि लोग लीडरशिप की डिमांड करेंगे, लेकिन अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी और के लिए राज़ी नहीं होगी। मतलब अल्लाह भी ये चाहते थे कि हज़रत अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम के बाद हालात संभालें। एक और हदीस सही बुखारी में आता है कि एक औरत नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, और जब वो जा रही थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा आने को कहा। उस औरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ। वो ये कहना चाहती थी कि अगर आप फौत हो जाएँ तो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम मुझे ना पाओ तो अबू बकर के पास चली जाना। तो इशारतन नबी अलैहिस्सलाम ने कई बार कहा कि अपना सक्सेसर अबू बकर को चुनना, और अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी को अपना सक्सेसर, अपने बाद किसी को उम्मत का लीडर मुंतखब करके जाते तो हज़रत अबू बकर को करके जाते, क्योंकि उनमें नबी अलैहिस्सलाम वाली काफ़ी क्वालिटीज़ थीं। बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है।
تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر کی اسٹوری کو خلیفہ بننے کے بعد سے شروع کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے طور پر کتنے احسانات کیے. فی الحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں. السلام علیکم.